और अगले मुकाबले की अगर हम बात करें तो वो सर्विसेज का ही मुकाबला है, यानी कि सेना का मुक्केबाज और उनको चुनौती दे रहे हैं। बेंटमवेट का मुकाबला है। राजप्रिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुक्केबाज हैं, रेड कॉर्नर के मुक्केबाज हैं, और उनको चुनौती दे रहे हैं सेना के मुक्केबाज सचिन जो कि सर्विस कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज हैं। दोनों के मध्य ये मुकाबला। आई थिंक ये इग्नोर कर रहे हैं हमें, ये गलत बात है। आप लास्ट जब हमारे साथ ऐसा करोगे क्या? और इस मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो मुक्केबाजों के खेल कौशल की अगर हम बात करें, उनके प्रोफाइल की, राजप्रिंदर सिंह जो कि पंजाब के मुक्केबाज है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के स्वर्ण पदक विजेता रहे वर्ष 2018 में, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में कांस्य पदक जीता था उन्होंने वर्ष 2019 में। और सेना के मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो सेना के मुक्केबाज सचिन जो कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता वर्ष 2021 के। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही है रेखा जो कि दिल्ली की रेफरी हैं, BFI क्वालिफाइड रेफरी हैं। और अभी वुमेन नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें बेस्ट रेफरी का अवार्ड भी, बेस्ट जज का अवार्ड भी मिसेस रेखा को मिला था जो कि दिल्ली राज्य की हैं, काफी अनुभवी रेफरी हैं, काफी सालों से ऑफिशिएटिंग कर रही हैं। राजप्रिंदर पंजाब के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज, और वहीं उनको चुनौती देते हुए सेना के मुक्केबाज सचिन। सेना का ये दूसरा मुकाबला है। पहला स्वर्ण पदक सेना अपने नाम कर चुकी है फ्लाईवेट में, और देखना होगा इस भार वर्ग में सेना किस तरीके से अपनी चुनौती को पूर्ण करेगी। या पंजाब का मुक्केबाज जिसके पास लॉन्ग रीच है, लॉन्ग रीच का फायदा है, एक हाइट एडवांटेज है उसके पास, देखना होगा वह किस तरीके के खेल कौशल का प्रदर्शन करेगा। सेना का मुक्केबाज भी पूरी चपलता के साथ शेल गार्ड अपना पूरा हटाया हुआ है। सेना के मुक्केबाज में आमंत्रण देते हैं अपने प्रतिद्वंदी को कि वह नजदीक आए और प्रारक क्षमता का प्रयोग करे। सेना का मुक्केबाज आपका नाम भूल जाता हूँ। मेरा नाम अच्छा, और हमारे साथ है राजनारायण जी। राजनारायण जी, अगर हम बात करें सेना के 7 मुक्केबाज अपने शिरकत कर रहे हैं, पहला स्वर्ण पदक सेना अपने नाम कर चुकी है। पंजाब के मुक्केबाजों की भी अगर हम बात करें तो पहली बार पंजाब ने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 3 मुक्केबाज आज फाइनल में है, हालांकि उनके काफी अच्छे प्रदर्शन रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? क्या सेना का मुक्केबाज दूसरा स्वर्ण पदक दिला पाएगा? जी संजीव जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे पंजाब ने प्रभावित किया है नेशनल चैंपियनशिप में। और रही सर्विसेज की बात, तो ये सचिन सिवाज जूनियर हैं, उससे पहले जो सचिन सिवाज सीनियर थे वो रेलवे से आते हैं। तो दोनों एक ही गांव के और एक ही नाम है दोनों का, लेकिन दोनों के बेसिक कोच अलग है। दर्शक दीर्घ बड़ा अच्छा लगता है जब बेसिक कोच भी और अपने बूस्टअप करे अपने बच्चे को। और जब सेना की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कितने दर्शक आए हुए हैं उसको बूस्टअप करने के लिए, और अच्छा खेल रहे हैं दोनों। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुक्केबाज किसी भी जो खेल कला है, कौशल है जो इनका, वो बहुत ही अच्छा है। और अभी जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ेगा तो इनके पंचिज की स्पीड बढ़ती जाएगी। और जैसा जो पैरों का दोनों का देखेंगे, हाथ और जो पैरों का संतुलन है वो कमाल का। और जो सेना है थोड़ा सा और जो स्टेट है उनसे ज़्यादा, क्योंकि पुणे में है उनका, वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा ट्रेनिंग करवाती है। बिल्कुल, जैसा कि बताया, पूना ASI पूना जो अपने आप में एक ऐसी नर्सरी तैयार की है सेना ने, जहाँ पर केवल खिलाड़ियों के खेल कौशल के निखार की ही बात नहीं, उनकी पूरी रखरखाव और उनका पूरा मूल्यांकन किया जाता है। और उनको पूरी तरह से वहाँ पर एक इस तरीके से खेल कौशल को बढ़ाते हैं कि वो उनका टारगेट है ओलंपिक के लिए। और वहाँ से ये मुक्केबाज चाहे वो फॉरेन कोचेज ही क्यों ना हो, तो सेना ने वहाँ पर ASI ट्रेनिंग सेंटर में क्यूबा के कोच जो हैं लुइस, उनको रखा है। वर्ष 2004 से वह निरंतर सेना की टीम को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ है सेना की। केवल सीमाओं की रक्षा करना नहीं, खेलों की रक्षा करना भी, भारत के खेलों की रक्षा करना भी सेना का एक अमूल्य कार्य है, और उसको भरपूर निभा रही है सेना, भारतीय सेना। महार रेजिमेंट से आते हैं सचिन, और महार रेजिमेंट से अनिल, और महार रेजिमेंट से सुमित जो आगे का मुकाबला खेलेंगे। तो सर्विसेज में भी महार रेजिमेंट का बोलबाला है। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत रोचक जानकारी हमारे साथ साझा करी। सागर में जो सेंटर है मध्य प्रदेश सागर में, तो उस महार रेजिमेंट से युवा बच्चे आते हैं। एक युवाओं की जो पौध तैयार हो रही है वो एक विशेष तौर
तरीके से और अगले मुकाबले के लिए बताते समझाते हुए यहाँ पर किस तरीके से रणनीति का प्रयोग करें। ये रेड कॉर्नर के मुक्केबाज पंजाब के मुक्केबाज और पंजाब के प्रशिक्षक की अगर हम बात करें बलजिंदर, जो कि खालसा कॉलेज में शिक्षा भी देते हैं, वहाँ के प्रशिक्षक हैं अमृतसर खालसा कॉलेज में। और ये जो 3 मुक्केबाज पंजाब के यहाँ पर खेल रहे हैं वो खालसा यूनिवर्सिटी के ही हैं, अमृतसर खालसा कॉलेज है अमृतसर में, और 1892 में उसकी बिल्डिंग बनी थी। और कुल 10 जो बच्चे थे उनमें से 6 बच्चे खालसा कॉलेज से आते, तो बहुत उनके लिए गौरव की बात है और बड़ी उपलब्धि है खालसा कॉलेज के लिए। बिल्कुल, अपने आप में खालसा कॉलेज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बलजिंदर जी जो कि वहाँ के प्रशिक्षक हैं खालसा कॉलेज में और उनके ये शिक्षक हैं, उन्हीं के सेंटर में ये तीनों मुक्केबाज जो आज फाइनल में पहुंचे हैं ये उन्हीं के सेंटर से हैं। तो अपने आप में काबिल तारीफ एक प्रशिक्षक के जब खिलाड़ी स्वर्णिम सफलताएं दिलाएं, फाइनल तक अपनी शिरकत करें, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी उच्च कोटि की उनका प्रशिक्षण रहा होगा और कितने उच्च कोटि के ये खिलाड़ी। मैं ये दावा करता हूँ कम से कम 2 बच्चे हिसार से पेरिस की टिकट कटाएंगे खालसा कॉलेज के। बिल्कुल, और ईश्वर करे आपकी बात पूरी सफल हो और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारत की मुक्केबाजी की अगर हम बात करें तो भारत की मुक्केबाजी ने एक स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अब भारत का जो नक्शा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के मामले में बहुत ऊपर है। चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे रेसलिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, राष्ट्रमंडल खेलों में इतना अच्छा प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और अब तो ओलंपिक जैसे खेलों में भी सूखा नहीं देखने को मिल रहा भारत को। वहां भी हम शिरकत कर रहे हैं। 3 मेडल ओलंपिक में हमें आ चुके हैं। 2 महिलाओं ने हमें कांस्य पदक दिलाए हैं और 1 कांस्य पदक हरियाणा के ही विजेंदर ने, जो कि रेलवे में कार्यरत थे, बाद में वो पुलिस में चले गए, मगर हरियाणा राज्य से वे संबंध रखते हैं, भिवानी से, तो उन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है। देश को पहला पदक उन्होंने दिलाया 2008 में, और उसके बाद क्रांतिकारी परिवर्तन आए और पूरे ही देश में जो जगदीश उनके जो बेसिक कोच है जगदीश तरार, तो वो काफ़ी लड़कियां अभी जो नेशनल में गई थी उनकी गई थी। लेकिन अब जो 36 यूनिटें आई हैं संजीव जी, 36 यूनिटों का यहाँ आना और हर एक वेट में अपने बॉक्सर को भेजना, वो बड़ा खुशी का पल हमारे लिए। बिल्कुल, 36 यूनिट यानी कि राज्य और बोर्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं और उन राज्य और बोर्डों की अगर हम बात करें तो इतना अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर आपको खेल कौशल देखने को मिल रहा है। चाहे वो खिलाड़ियों के खेल कौशल हो, चाहे वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग करने वालों के रखरखाव यानी कि मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, कोई भी टूर्नामेंट तभी सफल हो पाता है जब उसके आयोजक समिति जो है वो अच्छे तरीके से रखरखाव करे। तो यदि खिलाड़ियों को एक अच्छा रखरखाव, रहन सहन, खान पान मिलेगा तो नेचुरली आपका जो प्रदर्शन है वो भी उत्कृष्ट और अतुल्य दिखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस मुकाबले की, सेना का मुक्केबाज बढ़त बनाने में कामयाब है, बैक पैडलिंग कर रहा है यहाँ पर पंजाब का मुक्केबाज। सेना का मुक्केबाज प्रहार करता है, साइड स्टेप लेता है, बाहर चला जाता है, फिर आपके प्रहार क्षमता करते हैं, यानी कि प्रहार करने के बाद साइड स्टेप बाहर आना, फिर उसके बाद दोबारा अंदर आना। रणनीति इतनी तेजी से अपनी बदल रहा है। तो अभी लेफ्ट राइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाया यहाँ पे सेना के मुक्केबाज ने, क्योंकि ये वर्ल्ड यूथ चैंपियन रहा है। और जो पंजाब का मुक्केबाज है वो अभी उसको इतना एक्सपोजर नहीं है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सरों के साथ। जब सचिन ने यूथ चैंपियन बने थे वो, तो ऐसा लग रहा था कि विजेंदर के बाद अगर कोई स्थान लेगा तो ये लड़का लेगा। मेरा अपना आकलन था ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका आकलन भी बिल्कुल ठीक है। आने वाले समय में अभी ये मुक्केबाज अपनी दक्षताओं को दिखा रहा है, जौहर को दिखा रहा है, तो आने वाले समय में जरूर, जैसा कि आपने कहा है, विजेंदर के बाद स्थान लेगा तो जरूर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। मेडल के बाद ही इसने बॉक्सिंग शुरू करी थी और साथ वाला ही गांव है इसका। बिल्कुल, और ये अपना आदर्श भी मानते हैं विजेंदर को, आप मानते हैं, और हर मेडल को उसको डेडिकेट करते हैं ये, क्योंकि वो बड़े हैं और उन्होंने करके दिखाया है ऐसा काम। और भी मुक्केबाज जब हमारी बात होती है बाहर जब लंच करते हैं तब भी बात करते हैं, तो बड़ा विजेंदर के प्रदेश में आके अपनी कौशल दिखाना, जो इन्होंने 1 साल ट्रेनिंग की है, ये बोर्ड का एग्जाम है इनका। बिल्कुल, और यहाँ पर इस चक्र की समाप्ति हुई है। सेना के कौशल की, खेल कौशल की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अतुल्य साहस तो खैर सेना के ब्लड में है, खून में है, तो उस अतुल्य साहस, उत्कृष्ट खेल कौशल और तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन यहाँ पर जब ओवरऑल मिल जाता है, मिश्रण होता है, तो खेल कौशल अपने आप में एक निखर कर दिखता है। और साई भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है, और एक बॉक्सर के ऊपर एक रिलेशन ऑफिसर लगा रखा है साई ने,
और जैसा भी इनको ट्रेनिंग के लिए है और भी कोई ज़रूरत है, टॉप स्कीम है, ये कहीं भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, NBA रोहतक में करना चाहते हैं, भोपाल में करना चाहते हैं, सिलारू में करना चाहते हैं, तो साई हमेशा तैयार रहता है इनके लिए। बिल्कुल, अगर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम प्रशिक्षण शिविरों की बात करें तो भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रशिक्षित के लिए बाहर फॉरेन में भी भेजा जाता है, और जिस तरीके से बताया गया प्रयास अच्छे, और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करते हुए अपने प्रहारों से अच्छी रणनीति पंजाब के मुक्केबाज आगे बढ़कर प्रहार करने की कोशिश रेखा द्वारा दोनों ही मुक्केबाजों को रिंग के मध्य लाई। एक अच्छी रणनीति, ब्लाइंडली खेल रहे हैं पंजाब के मुक्केबाज, प्रहार क्षमता का प्रयोग तो कर रहे हैं मगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं टारगेट एरिया पे पूरे अपने पंचों को। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बड़ी सूझबूझ के साथ खेलें, अपनी रणनीति पूरी जो आपने बनाई है उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो आपको एक कुशल मुक्केबाज की तरह प्रहार क्षमता का प्रयोग करना होगा। अपरकट का प्रयोग आप कर तो रहे हैं मगर अपरकट पूरी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर फोर्स को जनरेट करते हुए फिर अगर आप, वो एक खेल की दक्षता है। मगर यहाँ पर अगर आप हारते हैं तो आप अपने हारने के साथ साथ यहाँ से अपना एक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं, एक अनुभव लेके जा रहे हैं जो आने वाले समय में आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। और इसी के साथ इस मुकाबले की यहाँ पर समाप्ति। मनोरंजक खेल के साथ साथ हमारे साथ खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद है कैप्टन परवीन, ट्रेजरर हरियाणा बॉक्सिंग संघ, विक्रम जी बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया से, सोनू मलिक जी, सुशील खरीदा जी, और अभी निर्णय का इंतजार होगा, देखना होगा दिनेश सालमान जी, कौन सा मुक्केबाज स्वर्णिम सफलता दिलाएगा अपनी स्टेट या अपने बोर्ड को। तो जहां तक मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है, सेना के मुक्केबाज ने बहुत ही उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया है और यहाँ पर सुनिश्चित है कि वह इस मुकाबले को जीत पाने में कामयाब हुए होंगे। बहुत कम उम्र के मुक्केबाज हैं मगर रणनीति उनकी बहुत अच्छी थी सचिन की। और ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज सेना के मुक्केबाज ने 5-0 से इस मुकाबले को अपने पक्ष में किया सचिन ने, और पंजाब के मुक्केबाज को रजत पदक प्राप्त होगा। एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन, यानी कि 1 स्वर्ण रेलवेज ने और 1 स्वर्ण सेना ने, दोनों के पक्ष में 1-1 स्वर्ण पदक आ गया है।